गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम एक बड़ा सवाल बैक क्वेश्चन 14 समझने जा रहे हैं। प्रश्न है, आप बुक को सामने रख के पढ़ेंगे तब आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। लव तथा कुश एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2 है। 31 मार्च 2018 को उनकी स्थिति विवरण इस प्रकार है। लेनदार 40,000, पूंजी खाता लव का 80,000 और कुश का 50,000 है। रोकड़ 25,000 है, भवन 80,000, स्कंद 35,000, प्लांट 20,000 और देनदार 10,000। इस तरीके से दोनों का जोड़ दिया 170। साझेदारों ने निश्चय किया कि 1 अप्रैल 2018 से वो लाभ हानि को बराबर बांटेंगे। भवन का मूल्य 20,000 बढ़ाया गया, पहला समायोजन। दूसरा, प्लांट का मूल्य 2,000 से कम कर दिया गया है। और तीसरा, देनदारों पर 5% के लिए आयोजन करना है। इसको लेकर हमको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है और चिट्ठा तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं पुनर्मूल्यांकन खाता, विवरण, राशि, विवरण और राशि। प्लांट खाते से करके प्लांट के मूल्य में 2,000 की कमी आई है। देनदार से करके 10,000 का 5% यानी 500। भवन में 20,000 की वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से 20,000 में 2500 गया तो 17,500 लाभ। इस 17,500 को हम साझेदारों में नहीं बांटेंगे क्योंकि ख्याति नहीं दी है। अगर संचय कोष और लाभ को पूंजी खाते में स्थानांतरित करना होता है तब ये बढ़ता है, अन्यथा नहीं बटेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी 17,500 में नफ़े का अनुपात निकालेंगे। तो पुनर्मूल्यांकन के बाद हम नफ़े का अनुपात निकालेंगे तो पुराने में नए को घटाएंगे। तो लव और कुश 3:2 में साझेदार हैं। तो लव का है 3/5 और कुश का है 2/5। भविष्य में इनका अनुपात समान है। 3/5 में 1/2 गया अर्थात 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 -5 बराबर 1/10। इन्होंने त्याग किया। उसी प्रकार 2 दूनी 4, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, मतलब पहले नीचे का गुणा, इसके बाद तिर्यक गुणा। तो 1/10 का लव ने त्याग किया और कुश को नफा हुआ। तो इस 17,500 का हम 1/10 निकालते हैं, नफ़े का भाग तो 1750 आता है। इसके बाद हम बनाएंगे दूसरा साझेदारों का पूंजी खाता, विवरण लव और कुश, विवरण लव और कुश। सबसे पहले हम लिखेंगे शेष लाया गया करके पूंजी, लव का 80,000, कुश का 50,000। इसके बाद जो है, जैसा कि नफ़े का अनुपात डेबिट होता है तो कुश के डेबिट में हम लिखेंगे लव से करके कुश की पूंजी कम हो गई, और लव के क्रेडिट में हम लिखेंगे कुश को करके 1750। इसके बाद हम खाते को बैलेंस कर देंगे तो लव का आया 81,750 और कुश का आया 50,000। इस तरीके से लव का फाइनल पूंजी आया 81,750 और कुश का चूँकि 50,000 में 1750 से उसकी पूंजी कम होगी तो ये आएगा 48,250। फिर उसी प्रकार से बैलेंस शीट तैयार करना, दायित्व राशि, संपत्ति और राशि। सबसे पहले संपत्ति में रोकड़, भवन 80,000 का है, 20,000 की वृद्धि हुई तो 1 लाख हो गया। स्टॉक 35,000 का, प्लांट में जो है 500 रुपये की कमी आई तो इस तरीके से प्लांट का मूल्य 19,500। देनदार में 500 की कमी आई तो 9,500। लव की फाइनल पूंजी 81,750 और कुश की 48,250। इस तरीके से 1,30,000। इधर लेनदार दिया है और लाभ हानि को चूँकि हमने पूंजी खाते में स्थानांतरित नहीं किया तो डायरेक्ट हमने दायित्व साइड लिखा। तो इस तरीके से दोनों तरफ का योग आएगा 1,87,500। तो ये था आपका प्रश्न। पहला हमने बनाया पुनर्मूल्यांकन खाता, दूसरा हमने बनाया पुनर्मूल्यांकन के बाद हमने नफ़े का अनुपात और त्याग अनुपात निकाला। तत्पश्चात हमने बनाया साझेदारों का पूंजी खाता। पूंजी खाते में विशेष रूप से ध्यान रखना कि नफ़े वाले को मैंने डेबिट किया, इसलिए कुश के डेबिट में 1750 कम हो गया और लव का क्रेडिट में 1750 से बढ़ गया। फिर बैलेंस शीट जैसा कि आप बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जिसकी पूंजी बढ़ रही है, अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है तो जोड़ देना और घट रहा है तो घटा देना। थैंक यू।